राकेश प्रॉक्टर इस्तीफा दें और उनके ऊपर मुकदमा हो, जो जेल जाएं। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया जाए और उसके साथ प्रॉक्टोरियल बोर्ड को भी बर्खास्त किया जाए, तभी लोग धरने समाप्त करेंगे, नहीं तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। कल DSW आए हम लोग से वार्ता करने आंदोलन में, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच होगी। आप बताइए, मैं आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर चोर ही चोरी की जो है जांच करेगा तो चोरी कहाँ से पकड़ी जाएगी? लोहिया जी ने कहा था अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा सभी लोग मिले जुले हुए हैं, प्रशासन भी मिली हुई है और प्रशासन के कार्य में रह के प्रशासन के साथ ही ये अन्याय का वारदात दिया जा रहा है। वक्त की बुलंदी जब अपने उरूज पर होती है, वक्त की बुलंदी जब अपने उरूज पर होती है तो सुल्तान की सुल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं, तो सुल्तान की सल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक समीप मौजूद हैं और बता दें कि यह मेन रोड है जो सीधा लखनऊ के लिए जाता है। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले की बात है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अभिषेक गुप्ता नाम के एक छात्र को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के द्वारा अपने कार्यालय में बुलाकर उसके साथ अभद्रतापूर्वक मारपीट की जाती है, जिसके चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम करने का काम किया गया है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। बता दें कि एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर के नज़ारे दिखाएं, आप देख पाएंगे पूरी तरह सड़कें जाम है और वाहन जो आने जाने वाले वाहन हैं उनका कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट कर दिया गया। बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आज चौथा दिन होने को चला है, जिस तरह से लोग निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी बातों पर अमल नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं और आगे चलकर क्या कुछ करने वाले हैं? क्या नाम है आपका? सूरज पासी चिराग छंदतला पे रहे हैं। आज कौन सा चौथा दिन है? जी जी जी। तो अभी तक आप लोगों को न्याय की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही? अभी तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं मिली। ये घटना जो यहाँ चौकी इंचार्ज हैं दिनेश सिंह के सामने घटना से घटित है। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसमें छात्र को डराया धमकाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है उस ऑडियो के माध्यम से भी है कि इसमें उनके पास लोडेड पिस्टल भी थी, जिस पिस्टल के माध्यम से उस लड़को डराया गया, उसका टांग भी फैला गया, उसका कपड़ा उतार के उसको मारा गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि राकेश प्रॉक्टर इस्तीफा दें और उनके ऊपर मुकदमा हो, जो जेल जाएं। चलिए ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सबसे हम बारी बारी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख पाएंगे इनके हाथ में इसमें लिखा हुआ है गालीबाज लठैत प्रॉक्टर राकेश सिंह, अतुल सिंह, मृत्युंजय रावर, परमार, विवेक द्विवेदी को गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार करो, कारण क्या है, अभी इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बता दें कि आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए निरंतर ये लोग बाग जो है कभी सड़कों पर उतर के कभी कैंपस में जाके जो है आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांग ये सामने रख रहे हैं शासन प्रशासन के कि जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र के साथ बर्बरता की गई है तो कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए और जो संबंधित आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवनीश यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये बताइए, आज चौथा दिन है, आप लोग निरंतर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया जाए और उसके साथ प्रॉक्टोरियल बोर्ड को भी बर्खास्त किया जाए, तभी लोग धरने समाप्त करेंगे, नहीं तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। अभी हम लोग शांतपूर्वक बैठे हैं। इसका जल्द चीफ प्रॉक्टर को और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को बर्खास्त किया, नहीं तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शासन प्रशासन का क्या रवैया है? शासन का कोई जवाब नहीं, शासन का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। आपके BC मैम कोई वही नहीं दे रही हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हैं। चलिए आगे आए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आयुष प्रियदर्शी है जी। आज चौथा दिन है, आप लोग निरंतर जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? अभी तक क्या आपकी बातों पर शासन प्रशासन के द्वारा अमल नहीं किया गया? देखिए, चीफ प्रॉक्टर जो है अपने आप को लाठीबाज गुंडा समझ चुके हैं और ये अपना टेरर फैलाने के लिए लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये पहली घटना नहीं है जो अभिषेक के साथ घटित हुई है, इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें खुद चीफ प्रॉक्टर लाठी मारते हुए दिखे गए हैं। पूरा वीडियो मीडिया के सामने है और एक छात्र को और भी मारे थे, सिद्धार्थ जी को, उनका भी वीडियो सामने है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभिषेक गुप्ता जिसके साथ कारण बताओ नोटिस जारी की गई और उसको प्रॉक्टोरियल बोर्ड बुलाया और उससे कारण पूछने की जगह उसकी पैंट उतरवाई गई, उसको मुर्गा बनाया गया, उसको गाली दिया गया, उसको मारा गया, उसको मॉलेस्टेशन किया गया, उसको हरेस किया गया। आज वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है। आज
वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। अभी विश्वविद्यालय के लोग गांधीवादी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी प्रशासन आगाह हो जाए, चेत जाए, सुनिश्चित करें। कल DSW आए हम लोग से वार्ता करने आंदोलन में, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच होगी। आप बताइए, मैं आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर चोर ही चोरी की जो है जांच करेगा तो चोरी कहाँ से पकड़ी जाएगी, ये सवाल है हमारा। और आप बात कर रहे हैं जिला प्रशासन की, जिला पुलिस प्रशासन ऐसा लिप्त है कि अगर एक फोन प्रॉक्टर का चलाता है तो जी हजूरी करने पहुँच जाते हैं यहाँ के SHO और जो है विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये जिला प्रशासन केवल अगर छात्रों की बात रहेगी तो उन पर मुकदमे लाद देता है, मगर अगर कहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रॉक्टर अगर लिप्त पाए जाते हैं उन पर कोई मुकदमा नहीं होता है। यही चीफ प्रॉक्टर का मुकदमा कई पेंडिंग है, आप हाईकोर्ट में विलंबित है इनका मामला। इनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा तक का मामला लगाया है इनके ऊपर। और आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाओं में ये संलिप्त है। अगर सही तरीके से जांच बैठ जाए तो ये चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह जेल की सलाखों के अंदर पाया जाएगा। जिस तरह से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं और चक्का जाम करने का काम किए हैं, तो क्या लगता है चक्का जाम करने से आप लोगों को न्याय मिलने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएंगी, या फिर न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं? देखिए, अभी चीफ प्रॉक्टर ने एक आदेश जारी किया था कि विश्वविद्यालय में अगर आंदोलन होगा तो हमसे पूछ कर होगा, वरना कोई आंदोलन नहीं होगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के पास सड़क जाम करने के लिए मजबूर थे और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आज सड़कों पर हैं। आपका क्या नाम हुआ? राहुल सरोज, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राहुल, कब से बैठे हुए हैं आप धरने पर? करीब हम लोग 4 दिन से लगातार अनशन चल रहा है, आज चौथा दिन है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी तो एक कथन हमको याद आता है लोहिया जी का। लोहिया जी ने कहा था, अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा ना। तो इसीलिए आज पता चल गया होगा कि उस संसद में कि सड़कें अभी सूनी नहीं हुई है, संसद आवारा नहीं हुआ है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये अनशन चलता रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी, अभी ये रोड क्या हम लोग दिल्ली तक जाम करेंगे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जाम करेंगे। दोस्तों बता दें कि जिस अभिषेक गुप्ता नामक छात्र के साथ बर्बरता की गई है, साथ ही उसको विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया गया, कहीं ना कहीं उसका निलंबन हो चुका है। अभिषेक गुप्ता के न्याय के लिए जो उनके विद्यार्थी साथी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, निरंतर अपनी आवाज़ शासन प्रशासन को बताने का काम कर रहे हैं अपनी आवाज़ के जरिए। लेकिन अभी तक इनको 4 दिन हो गए और कहीं ना कहीं इनकी बातों पर अमल नहीं किया गया, जिसके चलते ये लोग अभी सड़कों पर हैं। एक और हमारे साथ भाई साहब, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं दरअसल ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र पांडे। क्या कुछ मामला है और क्या चाहते हैं आप लोग इस तरह से सड़कों में बैठे हुए? मामला ये है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड एक छात्र को बुलाए, उसके साथ अभद्रता किए, उसके बाद मारपीट हुई, जो कि एक गुरु और शिष्य की परंपरा कतई नहीं दर्शाता है। विश्वविद्यालय छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय तानाशाही हिटलर रूपी जो है पावर और सत्ता के नशा में इतने चूर हो गए हैं कि इनको लगता है कि हम छात्र शक्ति को दबा देंगे, तो ये असंभव है। और समय समय परिवर्तन होता रहता है और हमारा संघर्ष लंबे समय तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। चलिए ठीक है, आप निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत सारे छात्रों को जो है हुजूम देखने को मिल रहा है। निरंतर छात्र अपनी आवाज़ को मुखर करने का काम कर रहे हैं और छात्रों की एक ही मांग है कि जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक गुप्ता के साथ बर्बरता हुई है, कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले। और उस न्याय के चलते लोग बाग जो है अब सड़कों पर उतर कर धरना देने के लिए बाध्य है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत भारी जन सैलाब है और लोगों ने चक्का जाम कर रखा है। कहीं ना कहीं आने जाने वाला जो मार्ग है जो सीधा लखनऊ के लिए जाता है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। और यहाँ पर छात्रों में जो उग्र प्रदर्शन है वो निरंतर जारी है, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं। और एक एम्बुलेंस आ रही थी जिसके लिए रास्ता जो है छात्रों के द्वारा दिया गया। एम्बुलेंस जो है गई। क्या नाम हुआ आपका? एकराट प्रताप। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का समय सारणी भी आ गया है और ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि पिछले कई दिनों से मतलब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी विवेक नाम का जो एक नेट जार ऑफ क्वालिफाई थे, उनके साथ भी प्रॉक्टर जो यहाँ का है राकेश सिंह, वो मतलब खुलेआम गार्ड के सामने लाठी चला रहा है।
वहाँ पे उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। वही घटना फिर दोबारा दोहराया जा रहा है, वही फिर यहाँ पर हो गया। और उसके बाद फिर उसके साथ आज जो हमारे सीनियर हैं SSL के अभिषेक गुप्ता के साथ, उनके साथ भी अन्याय हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या इतना भयंकर समस्या हो रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए चोरों का कमेटी बनाया गया कि भाई DSW क्या आकर बोल रहे हैं कि हम चीफ प्रॉक्टर को या फिर जो भी अन्य है उसको दोषी करार दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लगातार कई दिनों से मतलब आमरण अनशन पर छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये मामला जो है राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा सभी लोग मिले जुले हुए हैं, प्रशासन भी मिली हुई है, और प्रशासन के कार्य में रह के प्रशासन के साथ ही ये अन्याय का वारदात दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस तरह से छात्र एक गाड़ी को अवरुद्ध कर रहे हैं। आप देख पाएंगे, आगे आए, थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाने का काम करें कि एक गाड़ी जा रही थी, लेकिन लोग बाग जो है कुछ इस तरह से रास्ते में खड़े होकर के रास्ते को बाधित कर रखे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि जिस तरह से हमारे छात्र, चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर हो, जिसके साथ बर्बरता की गई है उसको न्याय मिले। क्या नाम हुआ? आयुष्मान चौहान। क्या कुछ कहना चाहेंगे आयुष्मान जी? जिस तरह से 4 दिन से आप लोग निरंतर धरने पर अड़े हुए हैं और अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा आपके सहयोगियों का कहना है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सारी बात सही है आपकी। आपको दिख रहा है कि हम लोग 4 दिन से यहाँ लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन विद्यालय में जो विश्वविद्यालय में जो VC बैठी हुई हैं, जो स्वयं को तानाशाह समझती हैं, और जो चीफ प्रॉक्टर बैठा हुआ है जो स्वयं को तानाशाह समझ रहा है, वो लोग अभी भी इस बात को लेकर बात करने को लेकर तैयार नहीं है कि अभिषेक के साथ जो हुआ है, अभिषेक हमारे बीच का है, ठीक है, आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। यहाँ पे जितने भी छात्र खड़े हैं, किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ सड़कों पे खड़े हैं, और जब तक इस बात की सुनवाई नहीं की जाती है, इसका कोई ना कोई निराकरण नहीं किया जाता, तब तक हम लोग ऐसे ही दिन प्रतिदिन, और 3 दिन नहीं 300 दिन तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की मांगे। दोस्तों बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक गुप्ता के ऊपर जिस तरह से बर्बरता की गई है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि अभिषेक गुप्ता को जो है पहले तो ऑफिस में बुलाया जाता है, फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। और कैसे मारपीट की गई इन लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि उसको जो है ऐसा बोला गया कि आप वस्त्र उतारो। लेकिन कल जब हमने अभिषेक गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें कपड़े उतारने के लिए बोला गया था, और उसके बाद हमारे साथ काफ़ी बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, जिसके चलते आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पूरी तरह से यह मार्ग बाधित हो चुका है। ये बताइए कि अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, आज 4था दिन है, तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, न्याय नहीं मिलता, अभी आंदोलन हमारा क्या है, बहुत ही कायदे कानून के अनुसार चल रहा है, ठीक है। ये छात्र कभी भी हिंसक रूप अपना सकते हैं, अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, कभी भी छात्र अभी सड़क पे हैं, कायदे से अपनी बात को रख रहे हैं, अगर नहीं सुनी जाएगी तो आगे जो भी रास्ता इस छात्रों को अपनाना होगा हम लोग अपनाएंगे, और आर या पार होगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी कुलपति महोदया बैठी है, उनको बताना चाहता हूं कि वक्त की बुलंदी जब अपने उरूज पर होती है, वक्त की बुलंदी जब अपने उरूज पर होती है, तो सुल्तान की सुल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं, तो सुल्तान की सल्तनत से भी नवाब उठा लिए जाते हैं। तो ये बताइए कि अभिषेक गुप्ता जिनको जो है मारा पीटा गया है, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कपड़े उतारने के लिए उनसे बोला गया या कपड़े उतरवाए गए, ये बात किस हद तक सच है? ये बिल्कुल सच है। वहाँ पे जो मौजूद थे, आप लोग देखते होंगे, अब तो मीडिया में वो वायरल हो रही है ऑडियो क्लिप में आप लोग तरह सुन सकते हैं कि हमारे प्रोफेसर, हमारे चीफ प्रॉक्टर ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई छात्र भी नहीं करता होगा। तो ये बहुत ही घिनौना, कह सकते हैं बहुत ही नीच हरकत है प्रोफेसर की, और जो वहाँ पे चीफ प्रॉक्टर जिन्होंने ये किया है, अतुल नारायण जी की, सबकी ये बहुत ज़्यादा नीच हरकत है। इसके लिए इससे शर्मनाक बात इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए क्या हो सकती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ के प्रोफेसर, कौन कहता है ये लोग पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी नीच हरकत इनके द्वारा नहीं की जा सकती। और इसमें हाँ बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें शासन प्रशासन की भी मिली भगत है, ये बात किस हद तक सच है? देखिए, हमारी लड़ाई पहली बात तो प्रशासन से नहीं है, विश्वविद्यालय से लड़ाई है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन को भी इसमें छात्रों का सहयोग करना चाहिए। उनको नहीं देखना चाहिए कौन प्रभावशाली है, कौन प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये छात्र है ना, एक एक छात्र, अभी वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट पे 150 लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 150 लोग हैं, ये 1.5 लाख छात्रों के बराबर हैं। ये 150 जो बैठे
बैठे हुए हैं। कल चीफ प्रॉक्टर का एक बयान आता है, वो कहती हैं कि क्या है, हमारे विश्वविद्यालय में 28,000 छात्र हैं और सिर्फ 150 आतंकवादी गेट पे बैठे हुए हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये 1.5 लाख के बराबर है और कभी भी हो सकता है इन 150 लोगों का रूप, भयानक रूप आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बता दें कि आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद थे, जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और निरंतर इन लोगों का धरना जारी है और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, इसी तरह से हम निरंतर अपने धरने को जो है बरकरार रखेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक यहाँ से हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। एकदम बिल्कुल वही बोलना है। आराम से भाई रोटियां बंद कर दिए गए।